तरन तारण जिले में ये मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया है। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सनातन। तो आज मालिक की अपार दया हुई उस बंदी छोड़ की जो आज इस गांव में भिक्खीविंड में ये मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया। साहिब कहते हैं बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को सुन भी पाते हैं। केवल सुनने को मिल जाए कहते हैं तब भी बड़े भाग हैं उन जीवों के। समझना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि सुनने को ही नहीं मिलता ये ज्ञान। सारी उम्र बीत जाती है, बाल काले से सफेद हो जाते हैं, दांत झड़ जाते हैं, लेकिन ये ज्ञान सुनने को नहीं मिलता। ये ऐसा दुर्लभ ज्ञान है। बंदी छोड़ की अपार कृपा होती है तब जाके आप इस ज्ञान को केवल सुन पाते हो। लेकिन 90% लोग इस ज्ञान को सुन के रिजेक्ट मार देते हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते ये बताया क्या जा रहा है। समझ ही नहीं पाते। 90 भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 99% लोग इसको समझ ही नहीं पाते। जैसे भगत जी बैठे हैं, कहते पहली बार मैंने सत्संग सुना तो मैंने उसको ब्लॉक मार दिया, आपका सत्संग ही बंद कर दिया, आए ही ना। सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि जो घर आप बना के बैठे होते हो रेतों के, रेत के घर, वो इस लहर से टूटते नजर आते हैं। तो आप कैसे भी उस लहर को अपने घर तक पहुंचने से रोकना चाहते होते हो शुरू में, कि ये चीज मेरे कानों में ना पड़े। क्यों? मेरी सारी जन्म जन्म की जो मेहनत है इन्होंने तो जीरो कर दी। जो मैंने महल बना रखे थे इन्होंने जीरो कर दिए। अब मैं फिर शुरू से शुरू करूं क्या? इसलिए बंदा उसी अज्ञान में रहना मंजूर कर लेता है और हमारे सत्संग रिजेक्ट मार देता है। लेकिन परमात्मा वो बहुत अलग ही सोच के बैठा है तुम्हारे बारे में। अगर उसने तुम तक एक लहर पहुंचाई है तो याद रखना पूरा समुद्र पीछे आने वाला है, बचेगा एक भी नहीं। अगर एक लहर पहुंच गई तुम्हारे उस मिट्टी के, उस रेत के मकान तक, तो समंदर पीछे पूरा है, ढाके ही छोड़ेगा। लेकिन फिर भी बहुत किस्मत वाले होते हैं वो जीव जिनके घर में खुद एक लहर आ जाती है। तो इसीलिए साहिब ने बोला कि इस ज्ञान को सुनना बहुत दुर्लभ है और समझना तो उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। कहते लाखन में कोई समझ न पाई है और कोटि मध्य जानेंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। मुझे पहचानना बच्चों का खेल नहीं है। कोई कहता है कबीर साहब एक संत थे, कोई कहता नहीं वो तो कवि थे, कोई कहता नहीं वो तो धर्म उपदेशक थे, कोई कहता नहीं समाज सुधारक थे, कोई कहता वो जुलाहे थे, कोई कहता नहीं वो ब्राह्मणी के पुत्र थे। तो दुनिया भर की भ्रांतियां, दुनिया भर का ज्ञान कबीर साहब के नाम पे बांटा गया। उनके जाने के बाद किसी को समझ में नहीं आया कि ये कबीर है क्या। जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के जन्म की कथा सुना रहा है, ये कौन हो सकता है? कोई समझ ही नहीं पाया। अनुराग सागर पढ़ो। तो इसीलिए कबीर साहब ने बोला संतों अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया। ना हम लीना गर्भ बसेरा, और बालक को ही दिखलाया। यानी मेरा भेद कोई नहीं जान पाया कि मैं हूं कौन। सब मुझे जुलाहा जुलाहा करते रहे, सब मुझे एक आम आदमी समझते रहे। क्यों? क्योंकि मैंने खुद को छुपाया, खुद को छुपा के रखा। किसी को पता नहीं लगने दिया कि मैं कौन हूं। क्यों नहीं लगने दिया पता? क्योंकि बाकियों को छोड़ के फिर मेरी पूजा करने लग जाते। राम कृष्ण हनुमान जी को छोड़ के कबीर साहब की मूर्तियां बना के बैठ जाते, उनको अकाल पुरख वाहिगुरु बना लेते। जबकि कबीर साहब ये बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि जो शरीर उन्होंने धारण किया था
वो तो ये कहते थे कि ये शरीर भी मैं नहीं हूं, इसमें जो गुप्त वस्तु है, जो इस काया को चला रहा है, वो हूं मैं। लेकिन उसका स्वरूप कैसे पता लगे? केवल उनके ज्ञान से समझ में आता है कि कबीर साहब हैं क्या। कक्का केवल नाम है और बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। कबीर साहब की पूजा नहीं करनी है, कबीर हो जाना है। जब तक कबीर हो नहीं गए, जब तक बात बनने वाली नहीं है। तो साहिब कहते हैं, अरे कबीर कबीर क्या करे, तू खो जा अपन शरीर और ये 10 इंद्रियां बस में कर, तू वापे आप कबीर। तुम ही कबीर हो, बस तुम भूले बैठे हो अपने आप को, अपने आप को ढूंढते नहीं हो और परमात्मा को ढूंढने में लग गए हो। बस यही अज्ञान है, यही माया का पर्दा है। और वाणी क्या कह रही है? तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा? कोई अंतर नहीं है, अंतर है दुविधा का। ये दुविधा खत्म नहीं हो रही है, तो दुविधा खत्म करने के लिए ही संत महात्मा आते हैं इस दुनिया में। नहीं तो राम राम तो पहले से ही चल रहा है, संतों को आने की क्या जरूरत है? नाम जाप तो शुरू से चलता आ रहा है। अगर नाम ही जपने के लिए इंसान को ये जन्म मिला है, इंसानी चूल्हा, तो नाम तो चलता ही आ रहा है युगों युगों से। संतों को आने की क्या जरूरत है कि पता लगा उनके आने के बाद भी चेले नाम लेके बैठे, नाम जप रहे हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ संतों का? राम राम करता जग फिरे, राम ना पाया जाए। राम राम तो शुरू से कर रही है दुनिया, और लोगों ने कबीर साहब के साथ भी राम राम जोड़ दिया कि कबीर साहब को भी राम मंत्र मिला था गुरु जी से। उनके गुरु जी से कबीर साहब को क्या नाम मिला था? राम। पंचगंगा घाट पे काशी में लोग कहते हैं उस राम के नाम ने कबीर को उतार दिया। और नानक साहब कह रहे राम राम करता जग फिरे, राम ना पाया जाए। भाई ये राम वो राम नहीं है जिसको पाना है, ये तो अक्षरी राम है, ये 52 अक्षरी राम है। जो असली राम है वो रमता राम है, उसको पाना है। ये वाला राम तो केवल हिंदुओं का है। मुसलमान कौन राम राम कर रहा है? आप अपने मित्र से भी अगर बोलोगे राम राम, तो मुसलमान कहेगा सलाम वालेकुम, वो राम राम नहीं बोलेगा। तो फिर तो ये केवल हिंदुओं का राम हो गया। तो फिर वो राम कौन है जिसके लिए साहिब ने कहा कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। वो कौन है फिर? जो हिंदुओं में भी है, मुसलमान में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी है, उसके बिना हिल ही नहीं सकता कोई। वो करंट सब में है, लेकिन उसको कोई जान नहीं पा रहा। इसीलिए संतों को आना पड़ता है जनवाने के लिए कि राम राम जपना नहीं है भाई, राम को जानो। जब तक राम को जानोगे नहीं, तब तक राम हो नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने ही राम होना है। तुम ही डॉक्टर बनोगे, तुम ही इलाज करोगे, लेकिन कब? जब किसी अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर के साथ खड़े होके उसकी क्लास में उससे ज्ञान लोगे। सारी उम्र डॉक्टर डॉक्टर नहीं करना पड़ेगा तुम्हें दूसरों को, तुम ही डॉक्टर हो जाओगे एक दिन। इसी प्रकार संत यहां पे आते हैं अपने जैसा बनाने के लिए। अभी भगत जी ने बात चली थी पारस की, तो पारस क्या होता है? पारस एक पत्थर होता है जो लोहे को छुआओ तो सोना हो जाता है। ये पत्थर किसका होता है? अज्ञानियों का। वो पत्थर अज्ञानियों के लिए पत्थर होता है, पारस पत्थर। ज्ञानियों के लिए पारस क्या होता है? पारस। पा यानी प्राप्त करना, रस यानी वो महारस मीठा। उस शब्द गुरु को प्राप्त करना ही पारस है। और वही शब्द गुरु जब तुम उससे अटैच होते हो, तब वो तुम्हें चेला नहीं रहने देता, वो तुम्हें खुद गुरु बना लेता है। गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। जो गुरु तुम्हें अपने समान ना कर पाए, वो गुरु गुरु है ही नहीं।
यहाँ जितने गुरु बैठे हैं ये सारी उम्र खुद गुरु बने रहना चाहते हैं और तुम्हें सारी उम्र चेला बना के रखना चाहते हैं। लेकिन जो सच्चा गुरु होता है वो तुम्हें तुम्हारा ही गुरु बना देता है, किसी और का गुरु नहीं बनना है, अपना ही गुरु बनना है। वाह वाह गुरु गोविंद सिंह, आपे गुरु आपे चेला। जब ऐसा गुरु मिल जाएगा तुम्हें जो तुम्हें तुम्हारा ही गुरु बना देगा, यानी तुम ही तुम्हारा कल्याण करोगे, किसी गुरु के बस की बात नहीं रह जाएगी फिर कि कोई देही गुरु तुम्हारा कल्याण करेगा। तुमसे ही तुम्हारा कल्याण करवाया जाएगा, तुम्हें तैरना सिखाया जाएगा और तुम्हें पानी में जब गिराया जाएगा तुम ही को बचाओगे। चिड़िया को उड़ना सिखाया जाता है तो चिड़िया खुद ही खुद को बचाती है। कभी पत्थर मारता चिड़िया के, पत्थर पहुंचने से पहले ही उड़ारी मार लेगी। ये इंतजार नहीं करेगी कि मेरा माँ, मेरे बाप, मेरे गुरुजन आएंगे मुझे लेके जाएंगे, पत्थर से पहले उठा के लेके चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो हुनर सिखा दिया उसकी माँ ने, उसके बाप ने गुरु बन के, वो चिड़िया का बच्चा उस हुनर के द्वारा बचेगा। तो शब्द गुरु है और चित चेला है। इसीलिए बाबा नानक ने कहा शब्द गुरु सुरत धन चेला। इसमें देही गुरु का कोई चक्कर ही नहीं है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले देही गुरुओं को नहीं मानते। लेकिन भाई ज्ञान तो देही गुरु से ही होता है ना। आज कोई ग्रंथ लिखा गया है तो देही गुरु के माध्यम से तो लिखा गया है। आप ग्रंथ को मानो और देही गुरु को ना मानो, यानी आप ग्रंथ साहब को मान रहे हो लेकिन कबीर साहब को नहीं मानते, नानक साहब को नहीं मानते, रविदास जी को नहीं मानते, कैसे बात बनेगी? उनको परमात्मा नहीं मानना है कि कोई कहे रविदास जी परमात्मा है, नानक जी परमात्मा है, कबीर साहब परमात्मा है, बिल्कुल नहीं है। अगर देह रूप में मानोगे बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनका रूप शब्द है, उनका असली रूप शब्द है और शब्द ही गुरु है। इसीलिए बोला वाणी गुरु। वाणी क्या? वाणी का मतलब है आवाज। जो वाणी है वो एक आवाज है। हिंदू भी वाणी बोल रहा है, मुसलमान भी वाणी बोल रहा है, चीनी भी वाणी बोल रहा है, अरबी भी वाणी बोल रहा है। अब जिस वाणी का तुम्हें ज्ञान है तुम उस वाणी को समझ जाओगे ये क्या बोल रहा है। अभी चीनी भाषा का कोई आदमी आके अपनी वाणी बोले तुम्हें समझ में नहीं आएगी क्या बोल रहा है, लेकिन आवाज तुम्हें तब भी सुनाई देगी। आवाज तुम तब भी सुन सकते हो कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे। तो वाणी क्या है? वाणी एक आवाज है। संतों की आवाज हिंदी में थी, तुमने लिख ली। कोई चाइना का संत आगे यहां पूरा ग्रंथ बोल दे अपनी भाषा में, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, लिखोगे क्या? लेकिन फिर भी आवाज तो सुनोगे ना। तो वाणी गुरु, गुरु है वाणी और बिच वाणी अमृत सारे। जो असली अमृत सर है वो वाणी में ही है। वाणी यानी आवाज, आवाज में ही अमृत है। लेकिन कौन सी आवाज में? ये जो आवाज निकल रही है ये इस आवाज में नहीं है भाई। ये आवाज तो पैदा हो रही है, इसको बोलना पड़ रहा है, इससे अक्षर निकालने पड़ रहे हैं, लेकिन वो आवाज इसमें नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने बोला 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ ही नहीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। अब इस 52 अक्षरों के द्वारा सारे ग्रंथ बना दिए गए। साहिब कह रहे हैं वो आखर इनमें नहीं। जब वो अक्षर इन ग्रंथ में है ही नहीं तो फिर ग्रंथों का सार क्या निकला? अगर किसी दूध में सारा फैट निकाल लिया जाए, फैट वाला आता है ना दूध, और एक बिना फैट का आता है, अब जिसमें फैट है ही नहीं तुम उसको जितना मर्जी मत लो, उसमें से ना तो मक्खन निकलने वाला ना घी निकलने वाला, क्योंकि पहले ही निकाल लिया। तो इसको बोलेंगे वो फैट इसमें नहीं। अब जब उसमें फैट है ही नहीं तो फिर वो तो असार हो गया। जब फैट ही नहीं है दूध में वो असार हो गया, क्योंकि सार तो निकाल लिया गया।
अब साहिब कह रहे 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। यानी वो आखर जो परमात्मा का नाम है वो किसी ग्रंथ में लिखा ही नहीं है, तो मैं कौन से ग्रंथ को पूजूं? जब उसमें परमात्मा का नाम ही नहीं है तो मैं किसको पूजूं? अब वो नाम कहां है, वो परमात्मा कहां है? उसके लिए क्या बोला? जो प्रभु को मिलबोच है तो खोज शब्द में ले। सारे 52 अक्षर खंडित कर दिए कि किसी 52 अक्षर में, किसी ग्रंथ में वो अक्षर है नहीं। लेकिन अब प्रभु को ढूंढना है तो ढूंढना शब्द को पड़ेगा, क्योंकि खोज शब्द में ले। अब शब्द कहां मिलेगा? जब सारे ग्रंथी साइड कर दिए, जब सारे 52 अक्षर ही साइड कर दिए, अब शब्द कहां है फिर? अब शब्द की खोज करो, 52 अक्षरों को किनारे कर दो, अब शब्द की खोज करो। शब्द क्या है? तो साहिब कहते हैं 52 अक्षर जोरे आन और सख्या ना अक्षर एक पहचान। अब तुमने जपना नहीं है, 52 अक्षर जोड़ के जो शब्द बनते हैं उनको जपा जाता है, और जो 52 से न्यारा शब्द है उसको पहचाना जाता है, उसको बूझा जाता है। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार, सतगुरु का उपदेश यही। ये कबीर सागर की पहली लाइन है। अगर कबीर सागर की पहली इस लाइन को समझ ले बंदा तो पूरा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बोला 52 अक्षर जोरे आन, सख्या ना अक्षर एक पहचान। तुमने केवल पहचान करनी है। पहचान का मतलब होता है चीन जाना, चीनना। चीन जो वर्ड है ये पहचान के लिए बनाया गया। अब पहचान करनी है शब्द की, तो शब्द क्या बोला गया? अरे शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। क्योंकि जीभ पे आने वाले जितने भी शब्द हैं ये अक्षरों के मेल से शब्द बने हैं, और हमें ये अक्षरों के मेल वाला शब्द नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमें वो शब्द चाहिए जिसके लिए बोला गया शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगल सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। वो शब्द हर घट में विराजमान है, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं कर पा रहा। इसीलिए बोला घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोए, और बलिहारी वा घट की, जिस घट प्रगट होए। वैसे तो वो प्रगट ही है। अभी हम कमरे में बैठे तो सूरज प्रगट नहीं है क्या? प्रगट है, लेकिन हम उससे दूर हुए बैठे हैं। अभी हम छत पे चले जाएं तो सूर्य प्रकट है। बस यही अज्ञानता है। हमारा मुंह नीचे की तरफ है, हम धरती को देख रहे हैं और सूरज ऊपर है। कैसे दिखेगा? नहीं दिख रहा है। अब क्या करना है? उलट समानी आप में और प्रगटी ज्योति अनंत, साहिब सेवक एक संग, खेले सदा बसंत। तुम्हारा मुंह मन की तरफ है, इसलिए तुम मनमुखी हो गए हो और गुरु तुम्हारे पीछे है। तुमने केवल अपना मुंह पलटना है, मुख पलटना है, तो तुम मनमुख से गुरुमुख हो जाओगे, और कुछ नहीं करना है। साहिब तुम्हारे पीछे खड़े हैं और तुम्हारा ध्यान आगे है, तो साहिब कह रहे हैं अरे मैं तो देखूं तुझको, तू देखे कहीं और। लानत ऐसे चित पर, एक चित दो ठौर। ये सारी संसार दो भागों में बटा हुआ है, निर्गुण सरगुण, निराकार साकार। इसी में उलझा पड़ा है। आधी दुनिया कह रही है परमात्मा साकार है, राम जी हैं, कृष्ण जी, हनुमान जी हैं, अपने अपने गुरुओं को मान के बैठी है। और आधी दुनिया कह रही है परमात्मा निराकार है। दोनों को लख लानता दे रहे हैं कबीर साहब। लानत ऐसे चित्त पर, एक चित्त दो ठौर। अब करना क्या है? अब कहते हैं निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा,
जानेगा कोई जान न हारा। इन दोनों को त्याग के मूल में आ जाना है, तब हर चीज समझ में आ जाएगी। तो कहते हैं निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा, और दोनों पड़ गए काल की धारा। दोनों काल के मुंह में चले गए, निराकार वाले भी और साकार वाले भी, दोनों का कल्याण नहीं हो पाया। इसी को बोला गया, कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, और अटपट चाल कबीर की, मुंह से कहीं ना जाए। दादू जी की वाणी है कि अटपटी चाल केवल कबीर साहब की है। भाई इसको समझना बहुत टेढ़ी खीर है, जल्दी नहीं समझ में आता। साहिब भी यही कह रहे हैं, अटपट ज्ञान कबीर का, और झटपट लखा ना जाए। जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। अभी मैं जहां से आ रहा हूं, बीच में एक गुरुद्वारा पड़ा था, वहां मैं रुका आधा घंटा पौना घंटा। बड़े प्रेमी भगत मिले वहां पे, उन्होंने भी अपनी कुछ सुनाई महानताएं महात्मा जी की। आधा घंटा बोल के वो कहते जी हमें 10 मिनट दो, आप भी बोलो कुछ सुनने को। तो जब हमने मूल ज्ञान रखा वहां पे, शुरू में तो नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब पर्दे खुलने लगे तो ये कह के उठे कि बहुत मुश्किल ज्ञान है समझना, इसको समझना आसान बात नहीं है। अगर हम समझ में आ रहा है हमारे तो बहुत बड़ी बात है, ये जल्दी किसी के समझ में नहीं आता। यहां तक कि आगे का ज्ञान भी उन्होंने पूछने की कोशिश करी कि हमें आगे का ज्ञान बता दो, लेकिन मैंने उनको YouTube चैनल दिया कि पहले इसको समझ लो, पहले प्यास जगाओ। जब प्यास जगेगी तब पानी पीने का मजा आएगा। जब प्यास लगी होती है, कभी ट्रेनों में देखो बहुत प्यास लगी है तो 10 रुपए का पानी भी 50 में लेके पीना पड़ जाए, तब भी तुम्हें लगता है कि शुक्र है मिल गया। और प्यास ना लगी हो ना तो तुम उस पानी को रिजेक्ट मार दोगे, नहीं भैया 5 में दे दे, रेट बांधोगे वहां पे। लेकिन जब सच में प्यास लगी है तो कहते हैं सिर धड़ की बाजी होती है वहां पे, शीश कटा के भी देना पड़े तो लेना पड़ता है। इसीलिए बोला है, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं यहाँ शूरवीर जिन्हें 3 लोक का डर नहीं, लोक लाज का डर नहीं। ये लोक लाज से ऊपर का पंथ है भाई। यहाँ पर वो लोग नहीं आ सकते जो ये सोचते हैं अरे 40 साल में इस गुरु के साथ रहा, अब मैं गुरु बदलूंगा लोग क्या कहेंगे। अरे भाई जब तू बकरा कुत्ता हाथी बन जाएगा तब भी लोग कुछ नहीं कहेंगे, फोटो खींचेंगे तेरी। इसलिए इस लोक लाज से ऊपर उठ जाना है। लोक लाज सबसे बड़ी रुकावट है आगे बढ़ने में। पहली बात तो ये समझ लो कि गुरु ज्ञान है, गुरु देही नहीं है जो तुमने स्टॉप लगा दिया कि मेरे गुरुजी ये हैं। कब तक तुम्हारे गुरुजी हैं ये? जब तक प्राण है उसके बाद उठा के फूंका उनको। गुरु को भी फूंक दिया जाता है, यहाँ पे गुरु को भी दफन कर दिया जाता है। अरे भाई वो शरीर दफन हो रहा है, शरीर जल रहा है, गुरु दफन नहीं हो रहा। गुरु तो ज्ञान है, गुरु शब्द है, लेकिन दुनिया नहीं समझ पाती, इसीलिए ये झगड़े मच जाते हैं। मेरा गुरु बड़ा, मेरा गुरु बड़ा। अरे भाई किसी का गुरु बड़ा नहीं है, ज्ञान बड़ा है। 3 प्रकार के ज्ञान है इस दुनिया में जिसमें सारी दुनिया के गुरु आ जाते हैं। पहला ज्ञान है जीव ज्ञान, जिसमें जीवों से प्रेम करना सिखाया जाता है, जीव हिंसा को रोका जाता है, जीवों की ही पूजा कराई जाती है। यानी तुम आओ मेरे मत्थे टेक लो, मैं गया तेरे मत्थे टेक लिए। ये जीव ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान, जब जीव यानी जीव अवस्था से उठ के तुम ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हो जाते हो तब वो ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। वहां पर शरीरों की दाल नहीं गलती। ब्रह्म ज्ञान यानी निराकार, वहां पे सारे साकार खत्म हो जाते हैं, एक निराकार रह जाता है। और उसका स्वरूप क्या है? ज्योत स्वरूप। यानी तन से ऊपर उठे तो मन तक पहुंच गए। मन क्या है? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। यानी इससे भी आगे मूल है कोई, वो क्या है? यानी तन से ऊपर उठे तो मन, और जब मन से ऊपर उठे तो गुरु। तब मिलेगा तुम्हें गुरु। और वो कौन है? वो है पीव, शब्द गुरु। तो साहिब कहते हैं जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास, और कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस।
जो कबीर साहब का राम नाम है वो जीव और शिव दोनों अवस्थाओं से ऊपर है। वो कोई मंत्र नहीं है कि राम 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 करना है। साहिब कहते बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। जब तक वो पीव नहीं छुड़ाएगा ये जीव की मुक्ति होने वाली नहीं है। लेकिन दुविधा ये है कि जीव दूसरे जीव पे भरोसा करके बैठ गया है कि मुझे गुरुजी छुड़ा लेंगे, गुरुजी बचा लेंगे। अरे भाई समझ जाओ, वाणी कहती है एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। वो बैठे गुरुजी जेल में, तुमने जाना तो बताओ पहुंचा दे। गुरु की करनी गुरु भरेगा, भर रहे हैं। 40-40 वकील लगा रखे हैं, बेल नहीं मिल रही है, और चेला आजाद घूम रहा है। चेला आजाद घूम रहा है क्यों? चेले ने वो काम नहीं किया जो गुरु कर बैठे हैं। इसीलिए साहिब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। साहिब कहते हैं सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम। राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। बस संत का काम है नाम जपवाना। अगर इससे आगे वो बढ़ता है तो वो मर्यादा भंग कर रहा है। फिर परमात्मा के हुक्म यानी उस लक्ष्मण रेखा को लांघने की कोशिश कर रहा है। अब जो लांघेगा तो उसका हरण हो जाएगा। सरकारी नौकर आएंगे हरण करने उसका, खाकी वर्दी वाले। इसलिए अपनी मर्यादा में रहो। मर्यादा यही कहती है कि गुरु का काम है ज्ञान देना, ना कि भगवान बनना। भगवान तो वो है जिसका वो ज्ञान दे रहा है। लेकिन यहां पर सारे भगवान बड़े बैठे हैं, कत्ल कर देते हैं। कत्ल भगवान बनने के लिए गुरुओं को जहर खिला दिया गया, भगवान बनने के लिए कि इसकी फोटो हट जाए और मेरी लग जाए, मुझे लोग पूछें। ये सब डेरावाद है, ये सब आश्रमवाद है। कभी इस चक्कर में नहीं पड़ना। जहां पर झगड़ा होता है आश्रम से, तुम निकल आओ वहां से, क्योंकि यहां पर परमात्मा झगड़ों से नहीं मिलता। नानक साहब कहते हैं रहे एकांत एक मन वसिया, आशा मह निरासु, अगम गोचर दीख दिखावे, नानक ताकर दासू। नहीं किसी के पास आश्रम हो, अकेला बैठा है पीपल के नीचे, उसके पास भी तुम्हें राम मिल सकता है। कोई आश्रम वालों ने ठेका नहीं ले लिया कि जिसका बड़ा आश्रम वो बड़ा वाला परमात्मा दे रहा है तुम्हें। लोग आश्रमों की तरफ भागते हैं, संतों की तरफ भागो। कोई गली में भी अगर आता है तो उससे पूछो क्या ज्ञान है तेरे पास, तू जा रहा है परमात्मा के रंग में रंगा हुआ, वर्दी पहन, ये वर्दी है हमारी, ये वर्दी पहन के जा रहा है, तो क्या है तेरे पास, खंगालो उसको। क्या पता उसके पास वो खजाना हो जो तुम्हें चाहिए हो। कोई डेरों से खजाना मिलता है क्या? बाबा नानक कहां नहीं गए, कन्याकुमारी से लेके अरब देश तक गए, रशिया होते हुए। उनके तो कोई डेरे ना थे, लेकिन लोगों ने खंगाला उनको, और वहां उनको सच्चा सौदा मिला, सच का सौदा मिला। मिलेगा संतों से ही, लेकिन संतों को ही परमात्मा नहीं मान लेना है। अरे मैं हूं परम पुरुष का दासा, और देखना आया जगत तमाशा। जो हमको परमेश्वर उचरे नरक कुंड में वो जा पर है। जो हमें परमेश्वर उचरेगा, यानी जो मुझे परमात्मा मान लेगा, वो नरकों में जाएगा। अब हमने कोई बुराई तो नहीं करी किसी की, कोई चोरी नहीं करी, कोई ठगी नहीं करी, हमने केवल आपको परमात्मा ही तो कहा है, तो मैं नरक में क्यों जाऊं? इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि अगर तुमने मुझे परमात्मा मान लिया तो तुम्हारी सुरता मेरे में लग जाएगी। मेरे में मतलब मेरी काया में, और सुरता लगानी कहां है? शब्द में। दो जगह तो नहीं लगा पाओगे भाई। तीर एक है, सामने दो गुब्बारे लगा दूं मैं, और मैं बोलूं कि लगाओ दोनों को निशाना, एक तीर से लगेगा क्या? नहीं लगेगा। या तो इधर मार ले या इधर मार ले। अगर लग गया शरीर में निशाना तो नरक कुंड में वो जा पर ही। नरक कुंड क्या है? ये है नरक कुंड।
माँ का गर्भ। अगर तुमने शरीर पे निशाना साध लिया, तुमने देही को गुरु मान लिया, तो भाई तुम्हें गर्भ जून से कोई नहीं बचा सकता। और अगर तुमने शब्द को छीन लिया, तो तुम्हें देही गुरु में डाल कोई नहीं सकता। अरे साहिब कह रहे हैं ना, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमते भूख मरे हो, और कहें कबीर नलनी के सुगना तो हे कौन पकड़े हो। उड़ते पंछी को कोई नहीं पकड़ सकता, आसमान में देख ही सकता, अरे यार ये उड़ गया, पकड़ नहीं सकते। ऐसे ही सुरता को ये काल पकड़ ही नहीं सकता, अगर इसे शब्द गुरु का भेद पता लग जाए। ये तभी पकड़ पकड़ के मारता है जब शब्द का भेद नहीं पता होता है और सुरता देह में लगी होती है गुरु के। इसीलिए बोला गया मानुष की तू प्रीति त्याग, अविनाशी तू मन में राख। दोनों को साथ लेके चलती है गुरबाणी, कसर कहीं नहीं छोड़ रही है। मानुष की तू प्रीति त्याग, क्या गुरु मानुष नहीं है? गुरु मानुष है कि नहीं है? गुरु मानुष है? देखो पकड़ लिया ना ज्ञान। मानुष तो चोला है, मानुष तो कपड़ा है, इसलिए बोला मानुष की तू प्रीति त्याग। अविनाशी, कौन है अविनाशी? शब्द है अविनाशी। अविनाशी तू मन में राग, अपनी सूरत का निशाना अविनाशी की तरफ लगा के रखना, तब तो तेरा कल्याण हो गया। अगर तू अटक गया देही में, तो भाई ढांचे को प्यार करेगा तो ढांचा ही मिलेगा। अंतमता सुगता। इसीलिए सिख लोग भले वो 10 पातशाहियों को साथ लेके चल रहे हैं, लेकिन फिर भी देही गुरु को नहीं मानते आगे। क्या 11वीं पातशाही नहीं हो सकती थी? ऐसे ऐसे धुरंधर थे, ऐसे ऐसे ज्ञानी पुरुष थे 10वीं पातशाही की फौज में, ब्रह्म ज्ञानी, लेकिन आगे गद्दी नहीं चलने दी। उसके पीछे भी बहुत गुप्त कारण था। चाहते तो चला देते, जहां 10 आए वहां 100 बना दो, उसमें क्या है, लेकिन उसको भी रोकना था। लेकिन लोग नहीं समझ पाए, उन्होंने पूरी वाणी को आगे रख दिया कि वाणी गुरु, गुरु है वाणी, इसी को समझो, पहले इसी को तो समझो, ये तो सिलेबस पूरा करो। लेकिन इसको भी कोई नहीं समझ में आया, इसको ही समझ नहीं पा रहा। ये तब समझ में आएगा सिलेबस जब आपके जीवन में कोई भेदी गुरु आएगा जो सारे भेद खोलेगा, तब आपको वाणी की एक एक लाइन समझ में आने लग जाएगी कि वाणी कह क्या रही है, कौन सी वाणी है जिससे हमारा कल्याण होगा। क्या ये ग्रंथों में लिखी वाणी से कल्याण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जो वो असली वाणी है वो देखी नहीं जा सकती आंखों के बिना। आंखों से ये पढ़ रहे हो तुम, वो आंखों से दिखती नहीं है, वो कानों से सुनती नहीं है। अखा वाजो वेखना, बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजो चलना, बिन हथा करना, जीवा वाजो बोलना, यू जीवित मरना, नानक हुक्म पछाण तो जा खसमे नो मिलना। वो खसम है वाणी हमारी। ये वाणी तो हाथों से लिखी गई है, बनाई गई है, लेकिन वो वाणी उसको कोई बना नहीं सकता। इसलिए उसको बोला गया है धुर की वाणी आई, जिन सगली चिंत मिटाई। सगली चिंत क्या है? सबसे बड़ी चिंता क्या है? LIC पूरी होने वाली है, उसका पैसा मिलेगा। ये लड़का नहीं हो रहा, लड़की हो जा रही है, वो चिंता है। या नौकरी नहीं मिल रही है, सबसे बड़ी चिंता है जन्म मरण का रोग। ना जन्म होए, ना टाइफाइड होए, ना कैंसर होए, ना टीबी होए, कोई रोग ही ना होए। असली रोग है तुमने ये शरीर धारण कर लिया। शरीर धारण किया नहीं, ये रिश्ते नाते बने नहीं, और उन्हां दी टेंशन साडी टेंशन। पहला टेंशन कुड़ी हो गई, उसके बाद कुड़ी दा ब्याह करता, दूसरी टेंशन उत्थे सुखी नहीं है, ले लो स्वाद। शरीर का स्वाद यही है। शरीर का रोग ही सबसे बड़ा रोग है, और ये रोग कब खत्म होगा? जब धुर की वाणी से जुड़ोगे। और वो धुर की वाणी हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी की नहीं है। वो धुर की वाणी अलग ही चीज है। जब उसके साथ जुड़ोगे तब समझ में आएगा ये शब्द होता क्या है। तो इसलिए संतों को केवल गुरु मानो, संतों को परमात्मा नहीं मानना है।
संतो मतलब ये शरीर को संत मत समझ लेना। संत क्या है? संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घीव। संत असल में आत्मा होता है। जब आप ये फूल चढ़ा रहे हो, कुछ आरती कर रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो, ये शरीर को नहीं चढ़ रहे हैं, ये आत्मदेव को चढ़ रहे हैं जो ज्ञान दे रहा है। शरीर ज्ञान नहीं देता किसी को। शरीर तो ढांचा है, मकान है। मकान कभी बोलते नहीं है। मकान में जो रहता है वो बोलता है, उसकी आवाज आती है। दरवाजे बंद हो और चाचा जी का मकान हो, बोलो आप चाचा जी क्या हाल है, अंदर से आवाज आएगी ठीक है पुत्र। तो मकान बोला क्या? मकान बोला कि चाचा बोला? इसी प्रकार ये जो बोल रहा है, ये शरीर बोल रहा है कि आत्मा बोल रही है? आत्मा बोल रही है। तो ये माला शरीर पे क्यों चढ़ा दी भाई? क्योंकि असल के साथ नकल भी चलता है। कब तक? जब तक ये जुड़े हुए हैं। जैसे ही आत्मा अलग हो गई, अब कौन चढ़ाएगा इसको? अब इसको जलाएंगे, अब इसको दफनाएंगे। इसलिए गुरु शरीर नहीं होता। नहीं तो गुरु को भी दबा के आ जाओ तुम, तो गुरु को भी जला दो अपने हाथों से। गुरु शरीर नहीं होता है। तो इन्हीं दोनों को समझना है। देही को सतगुरु कहे, यह है धूधर ज्ञान, और चार दाग आवे नहीं, वाको सतगुरु जान। जो पैदा ना होए, जो अन्न भक्षण ना करे, जो भोग विलास ना करे, और जो मरे ना, वो गुरु है। इन चार दागों से गुरु न्यारा रहता है। तो कहते हैं, दादू मलुकदास जी की वाणी है, कहते हैं चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर, और कोई गाडे को यज्ञ जरावे, और ढूंढ न पाया शरीर। आधी जनता कहती हम जलाएंगे कबीर साहब को, आधी जनता कहती हम दफनाएंगे कबीर साहब को। कहते हैं शरीर ही नहीं मिला उनका, उसकी जगह क्या मिले? ये फूल। इसका मतलब ये नहीं कि वो फूल बन गए। कई लोग कहते हैं जी वो तो विदेही थे, फूल कैसे बन गए? फूल तो तत्व है। फूल बन नहीं गए, फूल बना दिए, वहां पे रख दिए गए। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो समर्थ हैं। उनका झगड़ा मिटाने के लिए फूल रख दिए गए कि बांट लो आधे आधे। आज भी वो मंदिर मस्जिद बिल्कुल आमने सामने, आप जाके देख सकते हो मगर में। तो संतों ने जाते जाते भी झगड़ा खत्म किया, लेकिन लोगों ने संतों के जाने के बाद फिर झगड़ा खड़ा कर दिया कि अल्लाह बड़ा, राम बड़ा है। सारी उम्र यही समझाते रहे कि भाई अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड एक है, लेकिन केवल बोलने में एक रखा सबने। नहीं तो गुरुद्वारे के ऊपर लिखो एक बार अल्लाहू अकबर, किसी गुरुद्वारे पे लिखा अल्लाह अकबर, जबकि बाणी में 10 जगह लिख रखा है। गुरुद्वारों पे नहीं लिखा मिलेगा आपको। मुसलमान भी कह रहा है कि अल्लाह एक है, लेकिन अपनी मस्जिद पे गॉड लिख के दिखाए। एक भी मस्जिद पे आपको गॉड नहीं लिखा मिलेगा, क्योंकि इन लोगों ने अंदर ही अंदर तो मान लिया है, लेकिन ये बाहर से नहीं मान पा रहे हैं। बाणी पढ़ के तो मान लिया है, लेकिन ये बाहर से नहीं मान सकते। बाहर से अगर ये मान लेंगे तो ये सब एक हो जाएगा। इसीलिए दो के झगड़े पे कबीर साहब ने बोला, कहो रे दो जगदीश कहां से आया, कहो कौन बोराया। कौन पागल हो गया, किसने धतूरा खा लिया, जो कह रहा है अल्लाह वाहिगुरु गॉड अलग अलग है? ये एक ही है। हमें अब ऐसा गुरु चाहिए जो इन सबको एक कर दे। इन सबको तो एक करे करे, तुम्हें और परमात्मा को भी एक कर दे। आत्म परमात्म एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। ये जो दुविधा है यही जन्म का कारण है। जब तक आप परमात्मा को ढूंढ रहे हो तब तक आप जन्म लोगे बार बार, और जब आप आत्मा को पालोगे तो परमात्मा खुद हो जाओगे। आत्मा को पाना ही परमात्मा को पाना है, क्योंकि वो दो है ही नहीं। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। हमारा ये हाल है, हम घी को तो पाना चाहते हैं और दूध को हम नाली में फेंक देते हैं। दूध को नाली में फेंक दिया और घी को ढूंढने निकल पड़े। कहां मिलेगा? नहीं मिल सकता। जब तुम्हें दूध की कदर आ जाएगी कि भैया दूध में घी छुपा हुआ है, और उसको मथने वाला, उसको जानने वाला गुरु मिल जाएगा,
तब तुम्हें उस दूध में ही घी की प्राप्ति हो जाएगी और वो दूध ही घी हो जाएगा। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। अंतर खत्म करने के लिए ही संत महात्मा इस दुनिया में आते हैं। साहिब कह रहे हैं अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है दो का है। अगर दो हैं तो फिर अज्ञान है। राम कबीरा एक भय हैं कोई न सके पहचानी। जब राम कबीरा एक हो गए तो आप और राम एक क्यों नहीं हो सकते? जब राम में कबीर जी समा गए तो आप क्यों नहीं समा सकते? आप भी समाओगे, लेकिन शरीर नहीं समाएगा कि तुम शरीर को सोच रहे हो कि मेरा शरीर समा जाएगा। शरीर तो यही रह जाएगा। समाने वाली चीज है सूरत। सूरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। यही समझा समझा के कबीर साहब चले गए। लेकिन इन कबीर पंथियों ने फिर क्या कर दिया? दे मूर्तियां, दे मूर्तियां। पत्थर से काम नहीं चला, संगमरमर की ले आए। संगमरमर भी फीकी पड़ गई, चांदियों की बना दी। चांदी फीकी पड़ गई और सोने की लगी हुई बनाने में। अरे इससे कुछ होने वाला नहीं है भाई। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और उससे ये चाकी भली पीस खाए संसार। कबीर साहब पत्थरों के घोर विरोधी थे और आज कबीर पंथ में बड़े बड़े मंदिर बन गए, पत्थरों की मूर्तियां लग गई, गल्ले लग गए, धंधा बना लिया कबीर साहब के नाम पे। क्या बनेगा इनका? इसीलिए साहिब को कहना पड़ा कि मेरा नाम लेके ये काल 12 पंथ चलाएगा, लेकिन उन 12 पंथों के बाद जब मेरा पंथ उजागर होगा, असली पंथ, तब ये सारे 12 पंथी इसमें आके समा जाएंगे। काल के दूत नहीं समाएंगे, जो विवेकी हंस है वो समाएंगे। जो स्वार्थवश लगे पड़े हैं कबीर कबीर करने, वो नहीं समाएंगे। उन्होंने तो धंधा बना लिया कबीर के नाम का। लेकिन जो विवेकी हंस है वो दूर रह ही नहीं पाएंगे। जैसे चुंबक आ जाए लोहे के पास, वो चाह कर भी दूर नहीं रह सकती, खिंची चली जाएगी बिना डोर के। कौन सी डोर फेंकी भाई चुंबक को? चुंबक ने बिना डोर के खींचे चले आएंगे। और ऐसा ही हो रहा है। आप यूट्यूब खोलोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो बात इतनी सी है कि देही गुरु और विदेही गुरु को जान लो। देही गुरु आपको ज्ञान दे रहा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। विदेही गुरु आपकी मुक्ति का कारण बनेगा, आपको अपने जैसा बना देगा। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। जब आप उसके समान हो जाओगे तो सारे विकार अपने आप खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, कोई अंतर नहीं बचेगा। आज संतों को इसीलिए परमात्मा बोला जाता है क्योंकि दोनों में फर्क ही कोई नहीं रहा। जब कबीर राम में ही समा गए, जब नानक साहब राम में ही समा गए, तो राम में और उनमें अंतर ही क्या रहा? कोई अंतर नहीं रहा। तो इसीलिए अंतर को खत्म करना है और उस निरंतर को समझना है जो शब्द निरंतर है। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। आज भगवान के नाम पे क्या चल रहा है कि जी 2 घंटा सिमरन करो, 2.5 घंटा नाम जपो, बाकी क्या करो? बस 2.5 घंटा नाम जपो, बाकी के घंटे क्या करेंगे? लोगों ने ये समझ लिया, जब आंखें बिल्ली की, वो होता ना कबूतर, बिल्ली सामने आती है, कबूतर आंखें बंद कर लेता है, सोचता अंधेरा हो गया, बिल्ली मुझे देख नहीं पाएगी। अरे तूने आंखें बंद करी है, तेरे सामने अंधेरा है, बिल्ली के सामने थोड़ी नहीं अंधेरा है, वो तो गर्दन पकड़ लेती है। इसी प्रकार आज के लोगों ने क्या समझ लिया है कि आंखें बंद करके बैठो तो भगवान खुश, तुम भक्ति कर रहे हो, आंखें खोल दी तो टाइम वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल नहीं। कहा भयो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो, वक्त ध्यान लगायो, नाथ प्रियो लियो सात समुद्र, लोक गयो पर लोक गवायो। जो आंखें बंद करके बैठे सोच रहे मैं भक्ति कर रहा हूं, कहते बक ध्यान, बगुला ध्यान है, ये बगुला भक्ति है। एक टांग पे खड़ा होता है और जैसे मछली आई चल अंदर, एक टांग पे खड़ा रहता है, दिखावा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आंखें बंद करके ना बैठो तभी भक्ति है, आंखें बंद करके बैठोगे तो भक्ति नहीं है। मैं कह रहा हूं आंखें खुली हो चाहे बंद हो, दोनों ही तरह से आप भक्ति कर सकते हो। आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो, हंस हंस पहचानो।
पहचानना पड़ेगा। खुले नयन पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो। कौन सा सुंदर रूप? शक्ल को नहीं बोला है, ये तो आंख वाले देखेंगे केवल, अंधा क्या देखेगा? सुंदर रूप है शब्द रूप। शब्द रूप निहारो। ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव, मंत्र मूल गुरु वचन है, मोक्ष मूल सद्भाव। मोक्ष फिर भी सद्भाव में रखा है। ध्यान गुरु का रूप है। पहले गुरु जानो, गुरु कौन है? गुरु शब्द है, तो ध्यान किसका होगा? शब्द का। पूजा मूल गुरु पांव। गुरु के पांव पूछो गुरु से, गुरु जी मुझे सतगुरु के पांव बताओ कहां पे हैं, क्योंकि उसके चरणों में ही अमृत है। तो आपको पांव बताए जाएंगे कि बेटा पांव वहां है, भक्ति वहां रखनी है, क्योंकि पूजा पांव की ही करना है। मोक्ष मंत्र मूल गुरु वचन है। मंत्र कोई जपने के लिए नहीं दिया जाता है, मंत्र गुरु का वचन है। एक एक शब्द को समझो, यही मंत्र है तुम्हारा। और मोक्ष मूल सद्भाव, जो तुम्हारा भाव है, जब वो सत्य के साथ जुड़ेगा, जब तुम सत्य संगी हो जाओगे। किसका संग कर रहे हो? सत्य का। नाम रख लिया सत्संगी, और पूछो गुरु जी कौन है, तो कहते हैं देही। और गीता में स्पष्ट लिखा है, हे अर्जुन, दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत तत्व और एक सत तत्व। शरीर तो असत्य है और आत्मा सत्य है। कृष्ण जी, जिसकी तुम लोग पूजा भी नहीं करते, जिनको सोचते हो कि इससे भी ऊपर का ज्ञान है हमारे पास, वो भी सत्य और असत्य की डेफिनेशन बिल्कुल सही दे रहा है। और तुम सत्संगी कहला रहे हो और पकड़ के बैठे हो असत्य को। तब कैसे बात बनेगी भाई? इसी को समझना है। सत्संगी तब होगे जब सत्य का संग करोगे। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा सत्य है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, अचल है, पुरातन है, सनातन है। हम सब सनातनी हैं। सनातनी का मतलब ये नहीं कि पूजा पाठ करने वाले, पूजा पाठ करने वाले कर्मकांडी हैं, सनातनी नहीं है। सनातन आत्मा है, उसको जानना है, जो पुरानी से भी पुरानी है, जिसका आदि और अंत नहीं है, उसको जानना है। तब हम असली सनातनी बनेंगे। नहीं तो ये भगवे झंडे उठा के कोई कहे मैं सनातनी हूं, तो भैया ये नहीं है। उस रंग को जानो जो आत्मा का रंग है। इन भगवा और हरे से कुछ होने वाला नहीं है। तो कहते कब देखूं प्रभु अपना, आत्म के रंग। जब अपनी आत्मा का रंग देखोगे, तब तुम ऐसे रंग में रंग जाओगे कि तुम्हें और कोई रंग भाएगा ही नहीं। तब क्या होगा? अरे लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, और लाली देखण मैं गई, मैं ही हो गई लाल। अब किसे ढूंढूं मैं? वो आत्मा सब में प्रकट है। ज्ञानी बंदे उसका दीदार करते हैं, दिखता है उनको, समझ में आता है आत्मा है कि नहीं है यहाँ पे। और अज्ञानी उस आत्मा को ना देखकर केवल शरीर को देखते हैं। तो कबीर साहब ने कहा, लखा जो चाहे अलख को, तो संतन में लख ले। संतन में, संतन को नहीं। कोई संत महात्मा बैठा है, उसको मत देख के लख लेना कि यही परमात्मा है। संतन में लखो कि क्या चीज है जो उसको चला रही है, ये ज्ञान कहां से आ रहा है, उसको लखो। तब समझ में आएगा कि ये कहां से आ रहा है, ये कनेक्शन जुड़ा कहां है, तब समझ में आएगा। नहीं तो इस हड्डी को, ढांचे को देख के ही इसको परमात्मा मान के बैठ के अपना जन्म बर्बाद कर लोगे। नहीं करना है जन्म बर्बाद। ये मनुष्य जो चोला अनमोल है और मिले ना बारंबार। दरवर जो पत्ता गिरा और बहुर न लागे डार। कोई गुरु तुम्हें पूछने नहीं आएगा कि तुम कहां चले गए 84 में। नहीं तो किसी भी गुरु के पास जाके पूछो कि गुरुजी जो बंदा मर गया कहां है, वो देखते हैं, सही बताते हैं कि नहीं एड्रेस। जितने लोग मरेंगे सारे मुक्त हो गए क्या? ऐसे गुरु बैठे हैं जो कहते हैं 4 जन्म में मुक्ति होगी। ठीक है भैया, 1 जन्म में मर गए, बताओ कहां है दूसरे का एड्रेस? अभी जाके पूछते हैं कौन से गांव में पैदा हुआ। अभी